बोलो जगत जननी जगदम्बे मात की जय। परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। मेरे आत्मीय देशवासियों, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान परमहंस परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के शिष्य साधकों, आज मुझे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होते हुए अपने आप में गर्व महसूस हो रहा है कि मैं ऋषिवर योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज का एक साधनात्मक शिष्य हूँ। काफ़ी अरसे से मैं गुरु शरण शर्मा, जिन्हें लोग पंडोखर महाराज भी कहते हैं, उनका अनर्गल प्रलाप सुन रहा हूँ। तथ्यहीन शब्दों से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अनेकों बार मैं उनकी विचारधारा को सुनकर चुका हूँ और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि गुरु शरण शर्मा, तुम्हारा जीवन कैसा है, तुम कौन कौन से पाखंड रच रहे हो, तुम कितना झूठ बोल रहे हो, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आज समाज में अनेकों प्रबुद्ध लोग हैं, सत्य धर्म पर चलने वाले लोग हैं, संस्कारवान लोग हैं, साधनावान लोग हैं, वो भी तुम्हारी भाषा को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भाषा इतनी घटिया स्तर की है कि लगता ही नहीं कि तुम किसी पीठ के पीठाधीश्वर हो। एक पीठाधीश्वर इस तरह के शब्दों का उपयोग करे एक ऐसे ऋषिवर के लिए, गुरुवर के लिए, जिन्होंने पूरे समाज में धर्म, राष्ट्र, मानवता हित के लिए जन जन में जागृति पैदा की है। आज करोड़ों करोड़ों लोग उनकी विचारधारा पर चलकर अपने घरों में नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त एवं चरित्रवान जीवन जीते हुए आत्म शांति एवं सुख समृद्धि प्राप्त कर रहे हैं। तुम गुरुवर को क्या समझ सकोगे? तुम गुरुवर की यात्रा को क्या समझ सकोगे? तुम तो अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो और बदनाम कर रहे हो उन बजरंगबली भगवान हनुमान जी को। कहते हो उनकी सिद्धि प्राप्त है। अगर वीर बजरंगबली की सिद्धि तुम्हें प्राप्त होती तो तुम्हें नारी सम्मान करने का पाठ अवश्य याद आता। एक नारी को देखकर तुम कहते हो तुम बहुत अच्छी लगती हो। ये एक साधक के शब्द नहीं हो सकते, ये एक बजरंगबली के साधक के शब्द नहीं हो सकते। इसलिए सुधर जाओ। परम पूज्य गुरुवर ने तुम्हें सुधरने का मौका दिया है। तुम गलतियां तो बहुत कर रहे हो। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि तुम्हारी उम्र भी शायद मुझसे कम है। मैंने समाज देखा है, लोगों को देखा है, अनेकों शक्तिपीठ, अनेकों धर्म स्थान, अनेकों सत्य धर्म पर चलने वाले लोगों को देखा है, उनकी भाषा को सुना है। उनकी भाषा कितनी संयमित होती है, कितनी मर्यादित होती है, जो साधना पथ पर चलते हैं। तुम साधना पथ पर तो चल नहीं सकते हो। साधना पथ से तुम बिल्कुल शून्य हो, क्योंकि तुम्हारी भाषा, मैं उन शब्दों का उपयोग भी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि तुम्हारी भाषा बिल्कुल उन लोगों की भाषा है जो गंवार हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं। तुम दूसरों को गुंडे कहते हो। तुम्हारी तो हमने एक फोटो देखी है, तुम इतना जेवर पहने हुए हो
अतृप्त हो, अशांत हो। स्पष्ट लगता है तुम्हारी वेशभूषा से कि तुम स्वयं बहुत बड़े राजनीतिक गुंडे हो। इसलिए परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के शिष्यों को कम आंकने की कोशिश मत करना। अभी तो गुरुवर के चंद शिष्यों ने तुम्हें जवाब देना प्रारंभ किया है। अभी तो कुछ लोग तुम्हारे पर्चे काट रहे हैं, कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। ऐसा भी समय आएगा कि तुम्हारा चालान भी कटेगा। क्यों? क्योंकि तुम अन्याय अधर्म की भाषा बोल रहे हो। तुम क्या लोगों को दिखाना चाहते हो? वह पत्रिका, वह पेपर जिसमें कुछ भी सत्य नहीं है, जिसको पाकर तुम बड़े गदगद हो गए हो और ऐसा लगता है कि तुमको बहुत बड़ी निधि मिल गई है। यही कीर्ति क्रांति पत्रिका, यही कीर्ति क्रांति पेपर तुम्हारे गले का फंदा बन जाएगा। और याद रखना, जिस दिन गुरुवर के शिष्यों का धैर्य टूट गया तो फिर तुम संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि गुरुवर के शिष्य कितने शांत हैं, कितने मर्यादित हैं, कितना वो साधक का जीवन जी रहे हैं। अनीति, अन्याय, अधर्म पर चलने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए परम पूज्य गुरुवर ने अपने शिष्य साधकों को तैयार किया है। और आज वो समाज के बीच में जाकर के माता भगवती जगत जननी जगदम्बा की साधना आराधना का ज्ञान बताते हुए जन जन को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त एवं चरित्रवान जीवन प्रदान कर रहे हैं। तुम क्या देखना चाहते हो? गुरुवर ने तो इतने चमत्कार किए हैं कि अगर कोई बताने को बैठ जाएगा तो एक ग्रंथ भी छोटा पड़ जाएगा। गुरुवर ने करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में सुधारात्मक परिवर्तन किया है। ऐसे लोग जो घातक नशों में लिप्त थे, जिनके घरों में अशांति थी, जिनके घरों में झगड़े होते थे, जिनके घरों में बच्चे खुशहाल नहीं थे, आज उन घरों में खुशहाली है। बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जय माता की, जय गुरुवर के उद्घोष कर रहे हैं और उनके घरों में लगता है कि वास्तव में ये माँ का मंदिर है। माँ की साधना आराधना करने का ज्ञान तुम्हें नहीं है। तुम्हें बजरंग बली की भी कोई सिद्धि नहीं है। तुम समाज को केवल ठग और लूट रहे हो। तुम तो गुरुवर की भाषा भी नहीं समझ पाते कि गुरुवर ने चित्रकूट में कहा था कि इस यज्ञ में आग लग जाएगी। यह गुरुवर ने आने वाले भविष्य को देखकर कहा था। तुम्हारे अंदर तो पात्रता ही नहीं। तुम तो ऐसे नौटंकीबाजों की तरह बोलने लगे, वहां सोडियम लग जाता इसलिए आग लग गई, वहां ये उपयोग कर दिया गया, यहां वो षड्यंत्र कर दिया गया। तुम केवल षड्यंत्र ही करना जानते हो, इसलिए तुम्हें षड्यंत्र ही नजर आएगा। वह पात्रता तुम्हें नजर नहीं आएगी कि गुरुवर ने कितनी साधनाएं करके, कितनी तपस्या करके माता भगवती जगत जननी जगदम्बा को साक्षात प्रकट करते हुए माता भगवती जगत जननी जगदम्बा की कृपा प्राप्त की है। और आज उन्हीं माता भगवती जगत जननी जगदम्बा की कृपा से एक नहीं, इस देश में नहीं, विदेशों में भी करोड़ों करोड़ों लोग गुरुवर के साधक शिष्य बन गए। उनके जीवनों में परिवर्तन आ गया, उनके घरों में परिवर्तन आ गया, उनके दिलों में परिवर्तन आ गया। गुरुवर हमारे खुशियां बांट रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? ढोंग पाखंड कर रहे हो। तुम्हारे यहां तो लेट्रिन जाने का, शौचालय में जाने का, स्नान करने का, हर चीज का तो शुल्क है। तुम कहां से जन कल्याणकारी कार्य कर रहे हो? और जो जन कल्याणकारी कार्य नहीं करता उससे बड़ा पाखंडी कोई हो नहीं सकता। इसलिए मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि तुम्हें किसी की भी सिद्धि नहीं प्राप्त है। तुम केवल और केवल झूठे मूठे तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब करके केवल और केवल उन गरीब असहाय लाचारों को ठग रहे हो, लूट रहे हो। याद रखो,
गुरुशरण शर्मा, उन लोगों की हाय तुम्हें ले डूबेगी। और तुम ये मत भूलना कि तुम जोकरों की तरह, कहते हो हम हारे हुए लोगों के बारे में क्या बोले, अपने आप में ही जीत जाते हो, स्वयं जीत जाते हो। किसने कह दिया तुम जीत गए? किसने कह दिया कौन हार गया? तुम्हें तो जीत और हार का भी अंतर नहीं मालूम है। तुम्हें तो हमारे परम पूज्य गुरुवर की तपस्यात्मक शक्ति का भी आकलन नहीं है। तुम तो हमारे परम पूज्य गुरुवर की भाषा को ही नहीं समझ पा रहे हो, उनके शब्दों को नहीं समझ पा रहे हो। गुरुवर ने तपस्यात्मक चुनौती दी है कि आज इस भूतल में किसने अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत किया है? कौन ऐसा है जो प्रकृति के द्वारा निर्मित किसी भी कार्य में परिवर्तन कर सकता है, सुधार कर सकता है, उसको बदल सकता है? वह क्षमता परम पूज्य गुरुवर के पास है। गुरुवर किसी भी असंभव को संभव कर सकते हैं, लेकिन तुम गुरुवर की भाषा को समझ ही नहीं सके। गुरुवर ने तभी तो कहा था कि इस देश के प्रबुद्ध शंकराचार्य बैठे हों, प्रबुद्ध समाज बैठा हो, काशी विद्वत परिषद के लोग बैठे हों, और वहां पर ऐसी मशीनें हों जो ब्रेन मैपिंग कर सकें कि तुम सत्य बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। लेकिन तुम तो गुरुवर की भाषा ही नहीं समझ सकते, तुम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो, तुम गुरुवर को क्या समझ सकोगे? इसलिए पंडोखर महाराज, मैं तुम्हारी एक और पहचान आज देना चाहता हूं। द्वापर युग में एक पौंड्रक था, वो अपने आप को कृष्ण कहता था, एक नकली चक्र भी लिए रहता था, शंख भी लिए रहता था, एक नकली बजरंगबली भी बनाए था, और अपने आप को ही वासुदेव कृष्ण कहता था। समाज जानता है, प्रबुद्ध लोग जानते हैं, जिन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, वेद पुराण पढ़े हैं, वो सब जानते हैं कि सत्य क्या था, पौंड्रक कौन था, और अंततः उसका हस्त्र क्या हुआ। वही हस्त्र तुम्हारा भी होगा। आज से मैं तुम्हें एक नाम दे रहा हूं, तुम हो पौंड्रक पंडोखर के, तुम पंडोखर के पौंड्रक हो, और तुम्हारा वही हाल होगा जो उस नकली पौंड्रक का हुआ था, जो उस नकली वासुदेव कृष्ण का हुआ था। भगवान बजरंगबली जब तेरे एक लात मारेंगे तो तू मौधे मुंह गिरेगा और तुझे तेरी औकात मालूम हो जाएगी। अभी तू उम्र में मुझसे बहुत छोटा है, मैंने दुनिया देखी है, तूने भी दुनिया नहीं देखी। आज मुझे ऐसे शब्द इसलिए उपयोग करने पड़ रहे हैं कि तेरे उन शब्दों से समाज के बहुत से प्रबुद्ध लोग आहत हो रहे हैं, समाज के लाखों लाखों करोड़ों लोग आहत हो रहे हैं, और वो तुझ पर हंस भी रहे हैं कि कितना पागल मूर्ख आदमी है, इसको तमीज ही नहीं है बात करने की, ये कितना लुच्चा लफंगा व्यक्ति है जो इस तरह की भाषा बोलता है कि पैजामा गीला हो जाएगा, चड्डी गीली हो जाएगी। यही तू करता रहा है क्या? लगता तो यही कि तेरा जीवन ऐसा ही रहा है। तू बहनों को देख करके, नारी शक्ति को देखकर कहता है बहुत अच्छी लगती हो, तेरी क्या औकात है? मेरे गुरुवर को कोई इस दुनिया में झुका सके, ऐसा कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। और केवल 2 लाइन में बताना चाहता हूं तुझको कि जोर लगा ले अरे गुरुशरण, कितना जोर लगाएगा, इस जग में गुरुवर का झंडा कभी न झुकने पाएगा। जय गुरुवर की, जय माता की।